पिछले 5 साल पहले बताई जा रही है, जिसमें कि एक्सीडेंट के जो डेट है कि घटना कब हुई उन वादिया द्वारा कोई शिकायत आज से पूर्व नहीं की गई। इससे नहीं, अभी अंदर किस तरीके की चीजें जो चल रही थी पूछताछ में, कैसा कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? वादिया द्वारा अपना पक्ष रखा गया। पूरी उम्मीद है कि जजमेंट आ जाएगा। और किसको उत्तर मिला? उत्तर को उत्तर मिल जाएगा पॉजिटिव? हाँ, उत्तर कुमार को उत्तर कुमार को आज वो बेल जमानत का उत्तर मिल न्यायपालिका जाएगा। पर पूर्ण विश्वास है। आज हमारे को जो है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में और यहाँ पर आज सुनवाई हो रही थी अपने उत्तर कुमार, जो हरियाणा फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, जिस तरीके से उन पर एलिगेशन लगे हैं उसकी कार्रवाई हो रही थी। हमारे साथ काफ़ी सीनियर अभिवक्ता जो कि केस को देख रहे थे और सुन रहे थे। अभी लोग आए हैं, अभी मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है। शाम को 4 बजे तक उम्मीद है। क्या हुआ जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ सर, नाम आपका? मेरा रविंदर सिंह यादव, जी, गाजियाबाद बार एसोसिएशन गाजियाबाद से हैं। आज इसमें उत्तर कुमार वाले मामले में आज माननीय न्यायालय SC/ST में सुनवाई थी। जी, थोड़ा विलम्ब हो गया था। जो टाइमिंग है वो 11 से 11:30-12 बजे तक होती है, लेकिन किन्हीं पुलिस के कारणों से, डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया था। जो CD डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ था। थोड़ी कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई थी, जी, लेकिन वो फिर भी उपलब्ध हो गए हैं, अच्छा, जिन पे दोनों पक्षों पे सुना गया है। जी, वादी पक्ष ने भी अपने बातें रखी हैं और जो विपक्षीगण हैं आज तो उन्हें अभियुक्त कहा गया है क्योंकि जिला कारागार में हैं। अब पक्ष तो ये रखा गया है कि उनकी लगभग ऑलमोस्ट 55 साल उम्र है और हरियाणा फिल्म के अच्छे उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत को मौका दिया है, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो भी एलिगेशन से लगे उसका एक बचाव पक्ष से ये रखा गया कि जो ये FIR है, जो घटना है, ये पिछले 5 साल पहले बताई जा रही है, जिसमें कि एक्सीडेंट के जो डेट है कि घटना कब हुई, उनकी डेट हैं कि कब ऐसा हुआ। उसके बाद जो है ये बात कि पैलेस कौन सा था, जगह कौन सी थी, इतने दिन बाद आप कहाँ रहे, क्यों नहीं आपने शिकायत करी इस विषय में लेके। और दूसरी बात, पुलिस ने इसमें विवेचना की थी। विवेचना में ये सामने आया था कि इसमें जब काफ़ी गहनता से विचार हुआ तो विचारण के दौरान ये आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो इसमें FR लगा दी गई थी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। लेकिन फिर कुछ कारण हुए जो हैं वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जो है लखनऊ में वहाँ जाके जो है फिर सब किया, तो अब पुनः जो है हो चुका है। पुनः कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों ने सुना? जो भी अभी माननीय न्यायालय ने ये रख लिया है, माननीय न्यायालय ने रख लिया है। अब इस पे जो है 4-5 बजे या जो है ऑर्डर रिजर्व हो गया है, क्योंकि वो नहीं है, देखना पड़ता है। माननीय न्यायालय ने काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों पक्षों को सुना है। कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है, जमानत मिल जाएगी? उम्मीद है जमानत हमें तो उम्मीद है कि मिलनी चाहिए, है ना, कि इस तरह का कोई ऐसा धाराएं संगीन है, मुश्किल है। संगीन धारा हैं, लेकिन उन पर देखना पड़ता है, फैक्ट्स पर आना पड़ता है कि माननीय न्यायालय को यह भी देखना पड़ता है कि कितनी उनमें चीज़ें सच्चाई हैं, क्या जोर जबरदस्ती, प्रेशर, ये सब चीज़ रहा है, या कितना टॉर्चर या सब चीज़ हुआ है। ये सब चीज़ मायने रखती हैं और न्यायालय तो अपने विवेक से ही काम करता है। और दोनों पक्षों के वो हैं, पुलिस का केस डायरी हैं, पुलिस की विवेचना है, सबके हैं, और बचाव पक्ष ने अपनी बात रखी हैं। तो काफ़ी चूँकि विलम्ब है, घटना को काफ़ी समय हो चुका है, उसके बाद में आप रही हैं, आप पे कहीं बंधक नहीं थी। कुछ मेन बातें रही जो सुनवाई हुई, जैसे आप लोग सुनवाई में तो हमने का तो यह है कि भाई ये काफ़ी डिले है। एक तो यही है, घटना का कोई पैलेस ठीक से नहीं है, आप कहाँ थे इतने दिन तक। मेन इशू ये है कि अगर है तो आप इतने दिन कहाँ थे, है ना, आपने क्यों नहीं ये किया। ये रखी गई हैं, ये दलील दी गई हैं कि, है ना, कि जब कोई आपके साथ में कोई घटना इस तरह की संगीन हो रही थी, उसी वक्त आप इतने तो जानते ही थी, आप भी एक कलाकार के रूप में रही हैं, तो आप जो है संबंधित थानों में, चौकियों में अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को कोई प्रार्थना पत्र देते, आप बताते कि हमारा हरेसमेंट हो रहा है। लेकिन उस वक्त तक ये कोई ऐसी बात नहीं। टिप्पणी तो उनकी, क्योंकि माननीय न्यायालय है वो तो आदेश ही करते हैं और आदेश करेंगे और हमें पूरा है कि न्याय होगा। किसी तरह के कोई सवाल उनके ये रहे हैं कि भाई आपने, उनका भी क्वायरी रही है कि
आप इससे हो रहा है 4 ऑफिस थे इनके, वो थे, आप परिचित थी, कोई बंधक नहीं थी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई थोड़ा तो ये होना चाहिए था, आप अवेयर हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना मतलब चाहिए। इस तरह की बात है माननीय न्यायालय द्वारा। माननीय न्यायालय ने काफ़ी ध्यान से पूर्वक सुना है, धैर्यपूर्वक है और काफ़ी समय दिया है। ये नहीं है कि दोनों पक्षों को दिया है। अच्छी बात यह है माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को, वादी जो पक्ष हैं उनके भी अधिवक्ता आज मौजूद रहे, काफ़ी संख्या में थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और हमें तो उम्मीद है क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तो ये सर, हाँ, आप भी थे क्या आप कैसे देख रहे हैं? क्या असल में ये घटना काफ़ी विलंब से है। पिछले 5 सालों से लगातार संबंध रहे हैं उन लोगों के, और 5 सालों में कोई बात ऐसी नहीं हो सकती जो एक दूसरे के विषय में आदमी स्पष्ट रूप से जान ना जाए। वादिया द्वारा कोई शिकायत आज से पूर्व नहीं की गई। इससे नहीं, अभी अंदर किस तरीके की चीजें जो चल रही थी पूछताछ में, कैसा कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? वादिया द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जो अभियुक्त हैं उनके बचाव के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? लग रहा है न्याय होने की पूरी उम्मीद बेल की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद। क्या कह रहे हैं सर मेरा नाम सचिन कुमार है बेल की है कोई उम्मीद? जी। बेल की आज पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसमें 22 तारीख में भी वैसे तो हमें पूरी उम्मीद थी बेल हो जाएगी, क्योंकि उस दिन बेल और सीडी कमेंट्स वगैरह समय पर नहीं आ पाए थे, और जिसमें वादी पक्ष ने उस दिन 22 तारीख में अपना ये कहते हुए कि भाई हमारे को पढ़ने के लिए समय चाहिए, और उन्होंने समय भी मांगा, तो उनको समय दिया गया पूर्ण रूप से। उन्होंने पढ़ा भी सारी चीज़ें, और उन्होंने अपने पक्ष की तरफ से अपने तर्क रखे और अभियुक्त की तरफ से अपने पक्ष रखे गए, और न्याय प्रणाली ने जो है अच्छे तरीके से सुना दोनों पक्षों को, और पूरी उम्मीद है कि आज उनको बेल मिल जाएगी। क्योंकि पूर्व में भी और वैसे भी जिसका जो सबसे ज़्यादा मैन जो पॉइंट है इसमें, जो ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट है, पहली बात तो उन्होंने अपना जो अपनी तरफ से कोई ऐसा भी कोई एविडेंस दाखिल करने में, या किसी के सामने कोई बंदा ऐसा नहीं था उनकी तरफ से जिसके सामने जाति सूचक शब्द कहे गए हों, तो ना ही तो उन्होंने कोई प्रूफ दिया है इस चीज़ का कि कोई जाति सूचक शब्दों का कोई प्रयोग कोई लिखित में या किसी चीज़ में उनके द्वारा, या कोई बोल के वर्बली किसके सामने बोला गया, किसके सामने नहीं बोला गया, ये भी कोई उन्होंने कोई फैक्ट किया, उसका कोई बयान नहीं लिया। एक ये जो SC/ST का मामला है, इसमें यह है कि जो जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो समाज पब्लिक पैलेस एक है कि पब्लिक पैलेस हो, उस तरह का लिख के दो, वो साथ में हो, उनके सामने हो। तो उनकी काफ़ी टीमें रही हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी इसमें कोई ऐसा है नहीं कि मुझे फला किन्हीं के सामने ये कहा गया हो कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके हमें इस तरह किया हो। और वो साथ काम किए हैं, और वो भी अच्छा उनका हिट रहा है। 5 मिलियन से ज़्यादा उन पे जो गाना उनका साथ में रहा है, काफ़ी वो रहा है, और काफ़ी ठीक रहे हैं, साथ काम किया है, इसमें कोई वो बात क्या लग रहा है आप लोगों को? अभी दोनों वादी हैं, वहाँ पे दोनों हैं जो वादी, और वो थे 4 बजे तक रहेंगे क्या वो लोग? संभावना है कि वो भी जजमेंट तो देखेंगे ही, तो मतलब जजमेंट का इंतजार करते हैं। तो जैसे आपने अभी फॉर द टाइम जजमेंट खत्म कर दिया ना कि भाई आप जाइए 4 बजे फिर बैठेंगे। हाँ, बैठेंगे कि हाँ जजमेंट देंगे 4 बजे लगभग। संभावना यह है कि आज जजमेंट आ जाएगा 4 बजे तक। 4 बजे तक। हाँ, पूरी उम्मीद है कि जजमेंट आ जाएगा। किसको उत्तर मिल रहा है? उत्तर को उत्तर मिल जाएगा पॉजिटिव? हाँ, उत्तर कुमार को आज बेल जमानत का उत्तर मिल न्यायपालिका जाएगा। पर पूर्ण विश्वास है आज हमारे को जो है उत्तर कुमार जी की जीत होगी, और विपक्षीगण जो झूठे एलिगेशन है उनकी हार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं अभी गाजियाबाद सेशन कोर्ट में ही था, अभी सुनवाई हो रही थी, तो सभी अधिवक्ता अंदर मौजूद थे, और उन्होंने जैसे भी चीज़ को सुनी और जैसे देखा कि कहाँ जाता हुआ केस दिखाई दे रहा है, इन सब ने जानकारी ली। बाकी 4 बजे तक उम्मीद है कि फैसला आए, जैसा आपने रिजर्व रख लिया है अभी 4 बजे तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।